जय श्री राम। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद कहूँगा। कल के वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और इसका पूरा क्रेडिट आप सभी को जाता है, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। आज बात करेंगे इंडी एलायंस के चिंदी पत्रकारों के बारे में। इंडी एलायंस मालूम है ना, जिन्होंने अपना नाम रखा था इंडिया। ठीक है, मोदी जी ने तो उसे भारत बना दिया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या करेंगे, बेचारे बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं। तो इंडी अलायंस के चिंदी पत्रकार मुख्य चार मानता हूं मैं। एक, रवीश कुमार। दूसरा, अभिसार शर्मा। तीसरा, पुण्य प्रसून वाजपेयी। और चौथा, हमारे ट्विटर वाले अजीत अंजुम चच्चा जान। यह चारों भारतीय पत्रकार या भारतीय मीडिया द्वारा ठुकराए गए हैं। अब यह पत्रकार नहीं रहे, इसलिए मैंने बोला हूँ भारतीय पत्रकार द्वारा ठुकराए गए। अब यह पतलकार हो गए हैं, यूट्यूब के पतलकार। अब इनका बस एक ही काम बच गया है, मोदी जी का विरोध करना और खुल के, क्योंकि इनके पास कुछ बचा नहीं। नंगा क्या निचोड़ेगा, कैसे बोलते हैं आप लोग बता देना, अच्छा लगेगा कमेंट करके। अजीत अंजुम चाचा तो क्या बताना, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। यूट्यूब हो या ट्विटर हो, हर जगह पे अपनी ऐसी तैसी करवा लेते हैं। सबसे पहले तो कन्फ्यूजन रहता है कि वो अजीत है कि अंजुम है या फिर संयुक्त है। यह रहस्य है और यह मैं नहीं बताऊंगा, यह जांच का विषय है, आप लोग खुद जांच कर लीजिए। रवीश कुमार भैया का एक बार हमने ट्वीट पढ़ा था या फिर शायद वीडियो बनाकर डाले थे, उसमें कहे थे हम हिंदी में वीडियो बनाते हैं तो लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं, आप ही लोग बताइए अब हम क्या करें। अब हम भोजपुरी में भी लिखने लगे हैं और बोलने लगे हैं तो लोग भोजपुरी में भी आके हमको गाली देते हैं। मतलब मोदी जी का बिहारों और यूपी में भी भक्त लोग हैं। तो रवीश भैया का अपने दर्द है, जब से एनडीटीवी लात मार के निकाला है, मतलब कि अडानी जी ने जब से चैनल को खरीदा है, यह बेचारा वहाँ से किक आउट हो गया। किक आउट होने के बाद देखा एक नाला के किनारे खड़ा होकर के हिंडन 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 कर रहे थे। मतलब हंस हंस के मेरा हालत खराब हो गया। आप सबने देखा होगा, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, हिंडन हेलो हिंडनबर्ग, पागल की तरह कर रहा था। तीसरा, अभिसार शर्मा, ऑपरेशन भूमिहार वाला। ऑपरेशन भूमिहार मैं इसलिए बोलता हूँ कि यह बंदा यहाँ पर बिहार में आया था लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के गठबंधन को जिताने के लिए। उस समय शायद बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे। तो बिहार में एक घोसी है जहानाबाद में, वहाँ पर हराने के लिए बीजेपी को इसने एक ऑपरेशन भूमिहार चलाया था। और जगदीश शर्मा के बेटा राहुल शर्मा है, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, अगर गलती होगा तो आप लोग सुधार देना। उन्हें हराने के लिए उसने ऑपरेशन भूमिहार चला के लोगों में एक माहौल बना दिया था कि आज़ादी के बाद से आपको वोट गिराने नहीं दिया गया, क्या अत्याचार होता था क्या अत्याचार नहीं होता था। गांव गांव जाकर के इसने कैंपेन किया था। उस समय एबीपी से जुड़ा हुआ था और सबको मालूम है एबीपी चैनल उस समय राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का विरोधी हुआ करता था। अभी थोड़ा बहुत सुधार आया है उसमें, मोदी जी के आने के बाद अच्छे अच्छे सुधर गए, तो इनकी क्या औकात थी। अब तीसरा कौन सा बच गया, पुण्य प्रसून वाजपेयी। यह चच्चा का कहानी ही अलग है। यह चच्चा बाबा रामदेव को चैलेंज कर रहे थे। पहले तो बुलाया, इंट्रोगेशन टाइप से इनका एक प्रोग्राम चलता था जिसमें तीन लोग बैठते थे और जो गेस्ट आते थे उनसे तीनों मिलकर के करे करे शब्द और करे करे मतलब प्रश्न पूछा जाता था। उसमें यह पर्सनल अटैक करने लगा बाबा रामदेव के। बाबा रामदेव तो ठहरे रामदेव, बाबा रामदेव कृष्ण के वंशज, भड़क गए बाबा। बाबा ने लंका लगा दी फिर पुण्य प्रसून वाजपेयी की। क्लियर है, हमने तो यही सुना था, बाकी आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि सत्य क्या है, बट हमने यही सुना था कि बाबा ने कहा या तो यह बंदा रहेगा यानी कि पुण्य प्रसून वाजपेयी, या मैं प्रचार अपना बंद कर रहा हूं, जितना भी प्रचार मैं चैनल को देता हूं। चैनल वाले झुक गए, पुण्य प्रसून वाजपेयी को बोला चल दफा हो यहाँ से। बेचारे पुण्य प्रसून वाजपेयी, वो फिल्मों में देखता हूँ एक छोटा सा कार्टून उठा करके उसमें अपना सब समेट करके निकल जाते हैं, वैसे ही पुण्य प्रसून निकल गया। वे चारों के चारों यूट्यूबर बने हुए हैं। तो भैया उनमें और हमें तो कोई फ़र्क है नहीं बहुत ज़्यादा, हम भी यूट्यूबर हैं, दो चार वीडियो डाल देते हैं हफ्ता में। और ये बड़े वाले यूट्यूबर हैं, बड़े वाले यूट्यूबर हैं, लेकिन हमारे में और इनमें फ़र्क है, दो फ़र्क। पहला फ़र्क, यह बहुत बड़े हैं, हम अभी बहुत छोटे हैं, यह फ़र्क। और दूसरा बड़ा फ़र्क कि मैं देशभक्त हूँ, मैं हमेशा राष्ट्र और धर्म के साथ खड़ा होता हूँ। हमारे लिए पैसा मायने नहीं रखता, हमारा राष्ट्र और धर्म मायने रखता है। लेकिन ये व्यक्ति पैसों के लिए ही सब कुछ करता है, अपना धर्म भूल गया, अपना देश भूल गया। इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। और 10 जनपथ में जाकर के एंटोनियो माई का
चरण वंदना करते हैं। एंटोनियो माइनो नहीं, एंटोनियो माई है इनकी। एंटोनियो माइनो तो इटली में थी, यहाँ आकर के चमचे और गुलामों की वो एंटोनियो माई बन गई है। तो यही है इंडी अलायंस के चिंदी मुख्य पत्रकार, सॉरी, इंडी अलायंस के चिंदी पतलकार। बहुत सारे हैं, कितनों का नाम बताओ, आप लोग कमेंट करके नाम बता देना मेरे को। तो इन लोगों की बैंड बजाते रहिए, क्योंकि यह हमारे राष्ट्र और हमारे धर्म के साथ हमेशा से गलत करते आ रहे हैं, क्योंकि इनका निजी स्वार्थ हमेशा इनके ऊपर हावी रहा है। और इनका निजी स्वार्थ क्या है? पैसा। इनके लिए पैसा ही सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए हमारा धर्म सब कुछ है, हमारा सनातन धर्म सब कुछ है। और सनातन धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, हिंदुत्व से बढ़कर कुछ नहीं। जय श्री राम।